तो ऐसे करो ना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करोगे तो गलती करोगे। क्या हो गया? अच्छा, चलिए बेटा, ये देखो आप बुक निकालो, एनसीईआरटी या कैपिटल जो भी है अपनी। इसमें देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ और ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की एक गड्डी है भाई हमारे पास, ये पूरी की पूरी 52 है, गिन ली मैंने, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी 52 गड्डी है, 52 पत्तों की गड्डी है। अब इसमें से मैंने रैंडमली कोई भी ऐसे फेंटी मारी और कोई भी एक पत्ता मैंने इसमें से निकाला, ठीक है। तो इसने क्या कहा, अब हमने प्रायिकता बतानी है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताएं कि गड्डी रखी, उसमें से मैंने एक पत्ता निकाला, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो लाल रंग का बादशाह होगा। पहला क्वेश्चन, बादशाह क्या है? किंग। उसने कहा लाल रंग का बादशाह होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए लाल रंग में कितने बादशाह हैं? दो बादशाह हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? डस्टर का है, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे कि प्रायिकता निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है? सभी संभव परिणाम और ई के अनुकूल ठीक है। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में कुल संभव परिणाम कितने हैं? क्योंकि हमारे पास पूरे के पूरे 52 पत्ते हैं, तो संभव परिणाम कितने होंगे बेटा हमारे पास? 52 होंगे पूरे के पूरे, ठीक है। अब इसने कहा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का बादशाह हो। तो लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह होने की संभावना कितनी है? दो है, क्योंकि लाल रंग के बादशाह हमारे पास कितने हैं? दो। अगर मैं अब प्रायिकता निकालू बेटा तो कुल संभावना कहाँ आती है? और लाल रंग का बादशाह आने की संभावना ऊपर, इस तरह से आएगी कि क्योंकि हमारे पास सिर्फ लाल रंग के दो ही बादशाह हैं ये, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे नहीं पता कौन सा आएगा, दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है। तो संभावना में तो मैं फिर यहाँ पर दोनों के दोनों रखूंगी ना, तो यहाँ पर आएगा 2/52। क्लियर? अरे इसको शॉर्ट में भी तो करो। 2 एकम 2 दूनी 2 छेके 12, 1/26, ये है आंसर, ठीक है। क्लियर हुई आपको मेरी बात? अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट। नैन्सी छोड़ दो बेटा, इसको घर जाके करना। इसका सेकंड पार्ट देखो, इसने कहा कि एक फेस कार्ड हो, मतलब तस्वीर वाला पत्ता हो। अब इसने ये तो नहीं कहा लाल रंग का हो, काले रंग का हो, है ना। इसने सीधे कहा कि हमने जो कार्ड निकाला है वो क्या है? एक तस्वीर वाला पत्ता है। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं हमारे पास? 12, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तस्वीर वाला पत्ता कितने होंगे? 12। 12 बटे में 52, यही आएगा ना। दूसरा देखो,
इसने कहा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते हैं कितने? तो 6/52। महक समझ आ रहा है बेटा क्या समझा रही हो? पक्का? अब देखो इसने क्या कहा, पान का गुलाम। पान का गुलाम होना चाहिए। मुझे बताओ जरा पान का गुलाम कहाँ है? ये रहा। कितने हैं पान के गुलाम? तो 1/52। समझ आया? इसने कहा हुकुम का पत्ता हो। हुकुम का पत्ता होना चाहिए। हुकुम के कितने पत्ते हैं हमारे पास? तो 13/52। क्लियर हुआ? उसने कहा हुकुम का पत्ता होना चाहिए। हमें नहीं पता कौन सा होना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हुकुम के कितने पत्ते हैं मेरे पास? 13 पत्ते हैं। तो इन 13 में से कोई भी हो सकता है, तो इसका आ जाएगा 13/52। ठीक। और इसको वो करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इसने कहा एक ईंट की बेगम होनी चाहिए। 6th क्वेश्चन में ईंट की बेगम। अब ईंट का है भाई, ये रही। इसकी बेगम का है 1। कितनी है? 1 है। तो 1/52। क्लियर हुआ? एक और बार समझाऊं? डिवाइड, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये है 2/52 है बेटा। तो जो आंसर एग्जाम में कंसीडर होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला कंसीडर होता है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है? आधा नंबर कट जाएगा फालतू में, क्या ही फायदा। क्लियर हुआ? चलो इसे नोट करो फटाफट से। इसका आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 15, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15। ये वाला देखो। क्या कर रहे हो? दहला मतलब 10 दिखाया था ना? दहला, इसको दहला बोलते हैं। A फॉर इक्का। ठीक है, इसको दहला। किसको? उसको मतलब इसमें ऐसे कंसीडर नहीं किया हुआ है, पर उसको ताश वाले जो बंदे खेलते हैं वो दुग्गी बोलते हैं। दुग्गी, तिग्गी, चौगी, ऐसा सा कुछ बोलते हैं ना। मुझे ये बताओ जरा, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? समझ गए? यही वर्ड्स आएंगे एग्जाम में। और दहले को 10 को आएगा दहला, है ना, और 1 को आएगा इक्का। अब देखो इसने क्या कहा क्वेश्चन में, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला। ईंट का दहला पता है ना कौन सा है? ईंट का कितने दहले हैं ईंट में? 1 ही है ना। तो ईंट का दहला और गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ईंट का। ठीक है, ये सारे ईंट के है। इसने स्पेसिफाई किया है यहाँ पर कि 5 पत्ते, ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। हमने ईंट के बस 5 पत्ते लिए हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी? क्योंकि हमने जो भी करना है इसी में से करना है, इसलिए 52 पत्ते नहीं लिए। क्या क्वेश्चन में कहीं 52 पत्तों का जिक्र है? जब जिक्र नहीं है तो फिर उसे मानना भी नहीं है। जो क्वेश्चन में बोले, अगर वो बोले 10 पत्ते हैं तो 10 ही हैं, फिर 52 नहीं लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कितने पत्ते लिए हैं? 5 पत्ते लिए हैं। ठीक है बेटा, तो इन 5 पत्तों में हम ये समझ जाएंगे कि कुल संभावना हमारे पास, ये पूछे कुछ भी पूछे, पर कुल संभावना कितनी होगी हमारे पास? 5 होगी। कुल संभावना हमारे पास 5 हो गई। अब देखो पहला क्वेश्चन इसने क्या कहा है,
इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम है? बताओ कितनी बेगम है इसके अंदर? एक ही है। तो बेगम होने की संभावना कितनी हो गई इसमें? एक हो गई बेगम होने की संभावना बेटा। अब क्या निकालेंगे हम? प्रायिकता निकालेंगे। अब प्रायिकता में क्या होता है? कुल संभावना नीचे और जो भी पूछा है वो ऊपर। ठीक है, तो प्रायिकता बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखेंगे। एग्जाम में जो मार्किंग आती है ना हम लोगों के पास में आपकी कॉपियां चेक करने के लिए, तो उसमें लिखा होता है, क्वेश्चन डाला होगा कि इस अगर बच्चे ने ये स्टेप किया तो इस स्टेप के इतने नंबर है, इस स्टेप तक किया है इस स्टेप तक कितने नंबर है, फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूले तक कितने नंबर है। तो हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले के नंबर होते हैं। पर कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला उतना वेटेज नहीं रखता है तो हम टीचर्स इतने दयालु हैं कि दे देते हैं नंबर। ठीक है, कॉपी चेक करने, भाई बच्चे तो आप हमारे ही हो, है ना, पढ़ाते तो हम ही। अब आपकी कॉपी किसी भी टीचर के पास जाए, हो सकता है उनकी कॉपी मेरे पास आई हुई है, तो ये टीचर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे ने सही फॉर्मूला लिखा है और उस क्वेश्चन में फॉर्मूले का उतना वेटेज नहीं है जितना क्वेश्चन के पैटर्न का वेटेज है, और बच्चे का पैटर्न थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है, तो हम फॉर्मूले के नंबर दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। यहाँ पर मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि मैंने एक बार लिख दिया है। ठीक है, तो प्रायिकता जब मैं निकालूंगी तो कुल संभावना कहाँ आएगी मेरी? और कुल संभावना है कितनी? और बेगम होने की संभावना कितनी है? तो ये क्या आ गया मेरे पास? अब ट्विस्ट इसमें आगे है। इसने कहा कि भाई 5 पत्ते रखे हैं मेरे पास, अब वो अच्छी तरह फेंटे हुए हैं पत्ते, मुझे नहीं पता, उल्टे रख दिए सारे। अब मैंने उसमें से एक पत्ता निकाला और वो बेगम का निकल गया पत्ता। वो मैंने उठाया उन 5 पत्तों में से, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, मोनिका इधर देखो, 5 पत्ते मेरे पास रखे हुए हैं, उन 5 पत्तों में से मैंने एक पत्ता निकाला। ठीक है, एक पत्ता वो बेगम का निकल गया। कौन सा पत्ता निकाला है मैंने? बेगम का निकाला है मैंने। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। यदि बेगम निकल आती है, मतलब वो पत्ता उठाया मैंने और वो बेगम ही निकल कर आ गई भाई, तो उसे अलग रख दिया। अब वो पत्ता उठाया मैंने, बेगम निकल गई और उसको मैंने अलग रख दिया। ठीक है, अब कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 4 हो गई, क्योंकि उन 5 में से एक पत्ता मैंने एक प्रोबेबिलिटी में निकालकर उसको साइड में रख दिया। इसने कहा है यहाँ पर जब तक वो ऐसा ना बोले, सुनो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने ऐसा नहीं किया था कि जो पत्ता निकल गया फिर उसको हटा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं था। इसने क्वेश्चन में ये चीज बोली है। जब तक वो क्वेश्चन में ये बोले ना कि वो पत्ता उठाकर अलग रख दिया गया है, तब तक आप उसको उस गड्डी में ही मानोगे। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, मतलब अब वो 5 पत्तों में से उस बेगम को हटा दिया। अब हमारे पास कितने पत्ते बचे? 4 बचे। ठीक है बेटा, तो उसने कहा और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब उन 4 में से एक अलग दूसरा पत्ता निकाला जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो? खुशी, क्या रात को इंस्टा चलता है क्या बेटा? स्क्रॉलिंग चल रही है? क्या तो फिर क्यों सो रहे हो बैठे बैठे? वो भी इस उम्र में बीपी लो रहता है यार, क्या ही बात है। अब मैं क्या बोलूं बताओ। तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो बेटा, 10th क्लास है बच्चे, ऐसे क्लास में बैठ के अगर आप सो जाओगे तो क्या ही फिर रह जाएगा, है ना। कल भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, पानी की बड़ी बोतल लेकर आया करो। ठीक है, और मैं तो कहती हूँ नींबू पानी बनाकर लेकर आया करो, शिकंजी। ठीक है, पूरा टाइम उसे सिप सिप करके पीते रहो, कम से कम 2 लीटर की तो बोतल लेकर आओ। बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है यार। अच्छा ये बताओ मुझे, सुबह से जब से आप उठकर आए हो, सुबह फ्रेश होकर आए होंगे, किस टाइम उठे होंगे आप?
6 बजे उठे होंगे, अभी 9 बज गए हैं, है ना? कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। अब 3 घंटे में से आप एक ही बार फ्रेश होने गए होंगे, तो यूरिन आपने एक ही बार पास किया होगा। 3 घंटे से लग रहा है किसी को कि प्रेशर बन रहा है, भाई टॉयलेट जाने की जरूरत है? क्यों? पानी नहीं पिया, और जो आपका बॉडी का पानी है बेटा, वो जो हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी चल रही है ना, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है वो। मैं दिन में कम से कम ना होने में 4-5 लीटर पानी पी लेती हूँ, 4-5 लीटर पानी, है ना? पर फिर नहीं पीते ना, वही तो। मेरे लिप्स देखो फिर भी क्रैक है, पानी की कमी। वो इसीलिए हो रहा है बेटा, पानी पिया करो सनम। आपकी तो बहुत ही बुरी आदतें हैं, घर का खाना नहीं खाना आपने, है ना? चाउमीन खानी है, पानी नहीं पीना, और सेहत ऐसी कि एक फोन उठाऊंगी। दिखाई दे रहा है सबको? इस पान के पत्ते में सबसे पहले क्या आया है? इसमें विजिबल है, इसमें एक नहीं, इसको बोलते हैं इक्का। ए लिखा हुआ है ना, इसको 1 की जगह यूज करते हैं, 1 की जगह इक्का, ठीक है? उसके बाद देखो 2, ठीक, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है जी? 10 हो गए, ये 10 पत्ते गिन लिए हमने। अब देखो इसके बाद आता है 13 पत्ते बताए ना मैंने, 10 ही हो गए, 10। इसके बाद 11, 12, 13। इसके बाद ये आता है किंग, इसके बाद आता है क्वीन, और इसके बाद आता है जोकर। कितने पत्ते हो गए? 13 पत्ते हो गए। अब इसी तरह से हर उसमें देखना आप, जो भी ईंट में भी सेम होंगे, देखो ईंट में भी सेम होंगे, इक्का, फिर इसके बाद आएगा किंग, क्वीन और जोकर। हर उसमें गड्डी में ये वाले होंगे 13 पत्ते, ठीक है? अब जो ये वाला है बेटा, जो ये पत्ते होते हैं, इनको बोलते हैं हम तस्वीर वाला पत्ता। क्या बोलते हैं इसको? तस्वीर वाला पत्ता बोलते हैं इसको, ठीक है? अब देखो आप ये कहोगे ये भी तस्वीर वाला पत्ता है, पर नहीं, इसको हम ए कंसीडर करते हैं, वन कंसीडर करते हैं हम इसको, ठीक है? तो तस्वीर वाले पत्ते, हर एक गड्डी में कितने पत्ते होंगे तस्वीर वाले? 3, मतलब हर एक उसके अंदर 3 तस्वीर वाले पत्ते होंगे, ठीक है? अब देखो थोड़ा ओवरव्यू बनाती हूँ मैं। सबसे पहले होगा हमारा इक्का, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आता है बेटा किंग, क्वीन और जोकर, ठीक है? अब देखो दोबारा सेम इसमें होगा इक्का, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर होगा किंग, क्वीन, क्वीन और जोकर। सेम इसमें होंगे इक्का, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किंग, क्वीन और जोकर। फिर यहाँ पर होगा इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किंग, क्वीन, जोकर। यहाँ तक बताओ, क्लियर हुआ ये चीज? टोटल पत्ते कितने हैं? 52। 52 में 26 लाल, 26 काले, रेड एंड ब्लैक, ठीक है? अब इन 26 में
हमारे पास जो रेड कलर के पत्ते हैं, रेड कलर के ये दोनों पत्ते होते हैं, ये वाला और ये वाला। कौन सा? पान और ईंट, हार्ट और डायमंड। ठीक है, अब इसके अंदर होगा हुकुम, स्प्रेड और चीड़ी मतलब क्लब्स। ठीक है, ये दोनों काले पत्ते होंगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि हमारे पास कुल काले पत्ते कितने हैं? 26 पत्ते हैं कुल। अगर सुनो ध्यान से मैं क्या पूछ रही हूँ, मैंने कहा कि कुल काले पत्ते कितने हैं मेरे पास? कितने हैं? 26 है, 13 और 13 ये काल। और मैंने पूछा कुल लाल पत्ते कितने हैं? 26। अब देखो हर किसी के अंदर बेटा इक्का है, इक्का, इक्का, इक्का और इक्का। इसको वो क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इक्का। अब मुझे ये बताओ कि पूरी की पूरी गड्डी में, पूरे के पूरे गड्डी, गड्डी का मतलब हो गए 52 पत्तों में, 52 पत्तों में कितने इक्के हैं? 1 2 3 4, है ना? अक्षरा, पीछे वाले बेंच पे पहुंच जाओ। चार पत्ते हैं इक्के के। अगर मैंने पूछा लाल रंग के इक्के बताओ कितने हैं? काले रंग के इक्के कितने हैं? अब आप बताओगे बेटा, खड़े हो जाओ। मैंने बताया तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेस कार्ड। अब मेरे पास टोटल फेस कार्ड कितने हैं पूरी की पूरी गड्डी में बताओ? मैंने उससे कहा है ना पूछने के लिए। तस्वीर ऐसे लिखते हैं क्या? फेस कार्ड बताओ जरा, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं टोटल पत्ते? देखो 3 ये, 3 ये, 3 इधर और 3 इधर। हर किसी उसमें पान में भी 3 पत्ते होंगे, ईंट में भी 3 पत्ते होंगे, हुकुम में भी 3 पत्ते होंगे और चिड़ी में भी 3 पत्ते होंगे। ठीक है बेटा, अब देखो किंग, क्वीन और जोकर, ये लाइन ऐसे ही होती है इसकी, किंग, क्वीन और जोकर। मतलब 11वें नंबर पर किंग, 12वें पर क्वीन और 13वें पर जोकर। ठीक है, तो 3 3 3 3 3 चौक, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास? क्लियर है यहाँ तक? yes, अच्छा, अब मैंने अगर पूछा कि बताओ मेरे पास टोटल क्वीन कितनी है? साक्षी, मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो समझ आया? क्या पूछा है मैंने, बताओ? टोटल क्या? क्या चीनी की बात हो रही है क्या? चीनी बढ़ा रही हूँ बेटा मैं। अगर मेरा कोई वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है तो पूछ नहीं सकते आप? आपके फेस एक्सप्रेशन देखकर मुझे पता लगाना पड़ रहा है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे समझ आ गया था मेरे बोलते ही आपको क्वेश्चन तो नहीं क्लियर हुआ कम से कम। मैंने पूछा था कि अब कोई नहीं बताएगा कि पूरे के पूरे 52 पत्तों में क्वीन कितनी है, रानियां कितनी हैं? अच्छा, हिंदी में इसको बोलेंगे राजा, किंग को राजा बोलते हैं, रानी और जोकर ऐसा बोलते हैं, है ना? तो इसमें कितनी रानियां हैं क्वीन? 4 है टोटल। और लाल रंग की क्वीन अगर पूछूं तो 2, और काले रंग की 2। समझ आ गया? अच्छा, अगर मैंने ये पूछा, बैठो आप, भूमि आप खड़े हो जाओ बेटा, मुझे ये बताओ कि हुकुम के पत्तों में कितनी क्वीन होगी? हुकुम के पत्तों में कितने क्वीन होगी? हाँ, 1 होगी पक्का। पान में कितनी होगी? पान में भी 1 होगी। पान के तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? 3 होंगे। आयशा खड़े हो जाओ,
चीड़ी के तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? 3 होंगे। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे समझ आ रहे बेटा? बैठ जाओ, बैठो आप भी, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, इन सब में कुछ नहीं रखा है भाई। ये क्लियर हुआ? अब ये चीज देखो बेटा, हमारे पास ये दिखा दिया था ना मैंने आपको। अभी मैं सबको एक एक गड्डी दूंगी, उसको देखना जरा। ये है, ये पान है, ठीक है, ये ईंट है, ये ईंट है, ठीक। फिर इसके बाद ये क्या है? चिड़ी है। ये हमारे पास हुकुम है ना। अब हमारे पास बेटा, अरे बस करो, देखो 4 मैंने अलग अलग बना लिए गड्डी, ठीक है। ये गड्डी किसकी है? पान की है। ये वाली गड्डी, ये वाली चिड़ी है भाई, ये चिड़ी है, ये वाली चिड़ी है, ठीक है। और ये हुकुम है ना। अब मैं ये पास ऑन कर रही हूँ, ये गिन कर देखना, सब में 13 पत्ते होंगे और हर एक पत्ता हर एक इस उसमें होगा, सीक्वेंस में, ठीक है। हर एक के अंदर ये सारे के सारे पत्ते होंगे। ये अब मैं सर्कुलेट कर रही हूँ, देखना, लो गिन कर देखो। क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो मैं बताऊंगी। बताती हूँ बेटा, गिन कर देखो ये सारे पत्ते। एक बेंच पे एक गड्डी रखो, दोनों मिलकर गिनो। लो गिन कर देखो बेटा, जो गिन ले वो मुझे पास ऑन कर दे बेटा। पता चल गया? देख लिया ना सबने? इसे नोट करो बच्चों।